इस समय की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, हथनी कुंड बैराज, राजधानी दिल्ली और यमुनानगर। ये 3 तस्वीरें ऐसी तस्वीरें हैं जो कि प्रमाणित करती हैं कि बारिश का कहर किस तरह से देखने को मिला है। और बारिश के बाद एक आफ्टर इफेक्ट जो होता है वो मानसून के मौसम में आखिर क्या होता है। बारिश होकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद नदियों नालों का बढ़ता हुआ जलस्तर किस तरीके से लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनता है, वो हम देखते हैं अपनी जिंदगी में। हथनीकुंड बैराज लबालब भरा हुआ है पूरे तरीके से, और क्योंकि हथनीकुंड बैराज में ज़्यादा क्षमता पानी स्टोर करने की है नहीं, इसलिए हथनीकुंड बैराज से पानी को छोड़ा भी जा रहा है दिल्ली की तरफ। तो वही दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के पास बना हुआ है। आज सुबह 7 बजे का जलस्तर 204.91 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान है 205.33 मीटर। यमुनानगर में हाल ऐसे ही। यमुनानगर में नदी अपने उफान पर है। नदी नाले अपने उफान पर होने के चलते सबसे ज़्यादा परेशानी तटीय इलाकों में है। किसानों की फसलों को परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तटीय इलाकों में जो लोग वास करते हैं उन्हें परेशानी हो सकती है। उफान पर यमुनानगर में जो नदी है वो आप तस्वीरों में देखिए। नदी पर जो पुल बना हुआ है नदी को क्रॉस करने के लिए, वहाँ पर पूरे तरीके से पानी भर चुका है। वहाँ तक नदी का पानी आ रहा है। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके के हालात हैं। हथनीकुंड बैराज पूरे तरीके से फुल है और नतीजन क्योंकि पानी का दबाव कम करने के लिए हथनीकुंड बैराज से गेट खोलकर पानी को दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। और दिल्ली में आलम यह है कि यमुना खतरे के निशान के आसपास है। राजधानी दिल्ली में यमुना में जलस्तर की बात हम लगातार कर रहे हैं। यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के पास है, अभी भी खतरे के निशान पर यह बना हुआ है। हालांकि कल के मुकाबले अगर आज बात करें तो यमुना का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी यमुना खादर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा है। आज सुबह 7 बजे का जिक्र करें तो यमुना का जलस्तर 204.88 दर्ज किया गया। कल के मुकाबले ये कुछ कम है, लेकिन अभी भी एक बाढ़ का खतरा तो है ही, क्योंकि अगर बारिश होती है, ये अगर बढ़ता है तो तटीय इलाकों में जाहिर सी बात है एक बाढ़ जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर तटबंध बनाने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए, अस्थायी इंतज़ाम है ये। अस्थायी तौर पर ये इंतज़ाम यहाँ पर प्रशासन की ओर से किए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये यमुना की तस्वीरें हैं। यमुना पूरी तरह से अपने उफान पर है। खतरे के निशान के आसपास यमुना बह रही है और खतरे के निशान को अगर क्रॉस करती है तो ये चेतावनी होगी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कि वो सावधान हो जाएं। हालांकि सावधान प्रशासन अभी भी लगातार कर रहा है। ये दिल्ली में यमुना की तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल पानी नजर आएगा। और ये अस्थायी तौर पर इंतजाम क्या है उसकी तस्वीरें। ये तस्वीरें देखिए अस्थायी इंतजाम के तौर पर किस तरीके से जो बोरे हैं, बोरे में मिट्टी डालकर अस्थायी तौर पर जो तटबंध बनाया जाता है, जिसे हम बाढ़ से बचने के लिए अस्थायी प्रबंध भी कह देते हैं, जो प्रशासन की तरफ से अमूमन देखने को मिलते हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यमुना उफान पर है और यमुना के उफान के चलते यमुना खादर क्षेत्र में कम से कम 14 से 15 हज़ार लोगों को अभी तक चेता दिया गया है कि इस इलाके को या तो आप खाली कर दीजिए, अगर आप अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं तो अपने सामान की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी। तो अब क्या आने वाले समय में और ज़्यादा जलस्तर यमुना का बढ़ता है देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी कल के मुकाबले आज यमुना का जलस्तर कुछ कम हुआ, लेकिन यमुना का जलस्तर कम होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। दिल्ली की यमुना नदी में यमुना खादर में रहने वाले लोग और फ्लड विभाग की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो एक सप्ताह पहले 202-203 पर यमुना नदी का जलस्तर हो गया था और राहत की सांस लोगों ने ली थी, वही जलस्तर एक बार फिर से ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, हिमाचल में लगातार तेज मूसलाधार बरसात के बाद बादल भी फटे और जल प्रलय भी आई, जिससे भारी नुकसान हुआ और उसका जो असर है वो सीधा यमुना नदी में दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं, मैं वजीराबाद बैराज के पास मौजूद हूँ। ये सूरघाट इलाका है और उधर सिग्नेचर ब्रिज भी है और यमुना किस तरीके से विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। और जो ये सूरघाट की वाल बाउंड्री है, यहाँ तक यमुना का पानी ओवरफ्लो होकर पहुंच चुका है। हालांकि फ्लड विभाग की तरफ से एक बार फिर से
यमुना खादर में रहने वाले लोगों को सूचित किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है और उन्हें दूर जाने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन पानी का बहाव किस तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं। हालांकि अभी अगर खतरे के निशान की बात करें तो दिल्ली में ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास जो खतरे का निशान है वो 205.33 है और आज सुबह जो वाटर लेवल मापा गया कि कहीं ना कहीं जो ये यमुना है वो खतरे के निशान पर बह रही है और दिल्ली वासियों को यमुना किनारे न जाने की जो हिदायत है वो फ्लड विभाग की तरफ से लगातार दी जा रही है। दिल्ली में बरसात हो रही है और साथ ही हिमाचल में एक बार फिर से जो मानसून है वो प्रचंड रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारी बरसात पहाड़ी इलाकों में हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में बहने वाली यमुना नदी में दिखाई दे रहा है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। मैदानी इलाकों से होकर बहने वाली नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अंबाला की टांगरी नदी का जिक्र करें तो ये नदी उफान पर है। नदी का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। आलम यह है, आने वाले समय में बारिश होती है तो जलस्तर और बढ़ेगा, लोगों के लिए और ज्यादा बड़ी परेशानी हो सकती है। अंबाला से आई ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। चारों ओर पानी का कब्जा हो गया है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर साफ देखा जा सकता है। अंबाला से गुजरने वाली टांगरी नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। आलम यह है कि नदी का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को डर सताने लगा है, क्योंकि 2 साल पहले इसी नदी में आई बाढ़ ने कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया था। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। अंबाला कैंट इलाके में जहां टांगरी नदी का जो इलाका आता है, बंधा आता है, वहां हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि टांगरी नदी का जो जलस्तर है वो जो है काफी बढ़ चुका है और रिहायशी इलाकों के अंदर जो पानी है वो जो है घुसना शुरू हो चुका है, जिसके चलते जो ये इलाका है कहीं ना कहीं प्रभावित दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसके बाद जो निचले इलाके हैं टांगरी के, वहाँ जो है पानी भरना जो है शुरू हो चुका है। जो लोग हैं उनके घरों में पानी जो है आ चुका है। जो है इस इलाके के, उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक उन्हें कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई थी कि पानी जो है इस इलाके में आ सकता है। अगर उन्हें सूचना होती तो वो यहाँ से सामान जो है जरूर निकाल लेते, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। कोई प्रशासन की टीम भी यहाँ अभी तक नहीं पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कि मैदानी इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं है। अंबाला के अंदर बारिश नहीं हो रही है। इसके बावजूद जो ये इलाके हैं पूरे तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहे। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अगर रात को पानी बढ़ जाता है तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें प्रशासन की ओर से समय पर कोई जानकारी नहीं दी गई। लोगों ने कहा कि पहले जब भी पानी का स्तर बढ़ता था तो मुनादी की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया और अगर उन्हें समय रहते जानकारी दी जाती तो घरों से अपना सामान निकाल लेते। लोगों को फिक्र सता रही है कि अगर जल स्तर और बढ़ता है तो वो क्या करेंगे। पानी में लोग घर उधर जो है डूबा हुआ है, उधर से आगे 10 आदमी के घर है वो भी डूबा हुआ है। लोग कोई अभी देखने सुनने नहीं आया था। यहाँ पे हमारे रूम के अंदर पानी घुस चुके हैं। इसमें अभी कोई तरह के हेल्प नहीं मिले हैं, ना प्रशासन आया है ना कोई भी व्यक्ति आया है। अभी हम सामान बचाने के लिए अपना सुरक्षा कर रहे हैं सामान को। अभी तो कम है, हो सकता है रात में अगर सोने उन्हें का बहुत दिक्कत होगा हम लोग को। इसके लिए वो तो उपाय सोचना पड़ेगा कुछ ना। टांगरी नदी के आसपास रहने वाले लोग 2 साल पहले भी बाढ़ की मार झेल चुके हैं। कुछ ऐसे ही हालात इस बार भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर नदी का पानी और बढ़ता है तो लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। अंबाला से अमन कपूर की रिपोर्ट, जी मीडिया। यमुनानगर जिले के धनौरा क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के बाद यहां पर हरिपुर खोल नामक एक छोटी नदी अचानक उफान पर आ गई और उफान पर क्या आई, यहां पर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा के मैदानी और रणजीतपुर से होकर बहती है। तो यहाँ पर बात अगर करें तो रणजीतपुर और मौदानी की, तो यहाँ से होकर क्योंकि ये गली बहती है तो एक खतरा यहाँ के इलाकों में भी है। अब इसका पानी रणजीतपुर पुल तक पहुँच गया और पुल के ऊपर से ये पानी क्रॉस कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए।
ग्रामीण दहशत में है। खेतों में फसलें और कच्चे घरों पर एक खतरा मंडरा रहा है और साथ ही प्रशासन ने पुल पर आवाजाही पर रोक लगा दी। हालात पर नजर रखने के लिए टीमें तैनात कर दी गई। यदि बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो धनौरा, रणजीतपुर, मौदानी जैसे गांवों में जनजीवन डिरेल हो जाएगा, पटरी से उतर जाएगा। यमुनानगर की तस्वीरें। कुलवंत सिंह यमुनानगर से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवंत, फिलहाल क्या परिस्थिति यमुनानगर में देखने को मिल रही है, क्योंकि हिमाचल में जिस तरीके से बाढ़ बारिश का एक मंजर देखने को मिल रहा है, एक आफ्टर इफेक्ट आ रहा है उसका कह सकते हैं यमुनानगर में भी। कुलवंत जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह जो यमुनानगर के धनौरा क्षेत्र में है, हरिपुर पड़ता है, वहाँ पर जो बरसाती नाले होते हैं वो उफान पर आ चुके हैं और उनका मुख्य कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बादल फट गया है और उस बादल के फटने से जैसे अचानक पानी आता है उसका तेज बहाव हो गया, जिसका सीधा जो असर है वो हरियाणा के यमुनानगर के ऊपर पड़ा है। क्योंकि जो इसकी छोटी छोटी नदियां हैं वो वहां से निकलकर यमुनानगर की तरफ आती हैं और जो उसके बाद ये अलग अलग जो जैसे चाहे यमुना नदी हो या फिर दूसरी अन्य दादूपुर हेड वगैरह जो नदी हैं उनमें मिल जाती हैं। और जिस तरह से जो ऊपर जब बादल फटे हैं पहाड़ी इलाके में, उसके बाद जब पानी की तेज धार नीचे आई तो उसके चलते जो है रणजीतपुर के जोड़ने वाली जो नदियां हैं और पुल है, वहां से जब ये पानी गुजरा तो एकदम उसका बहाव था तो पुल के ऊपर से पानी निकलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो आसपास के गांव के लोग वहां से गुजर रहे थे उनको एक डर का माहौल बन गया है। उनका कहना है कि जिस तरह से जो पानी चल रहा है उससे कहीं जो पुल का खतरा जो है वो बढ़ सकता है, पुल टूटने का खतरा बढ़ सकता है। और लगातार जिस तरह जो बारिश है उसका भी सिलसिला यदि जारी रहा तो ये पानी संभव है कि बढ़ता ही जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से हमने वहाँ पर बात की, कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी पानी जो है उसका बहाव काफी कम हो चुका है और जो पुल है वो खतरे से बाहर हो चुका है। जी अब ऐसे में बात कुलवंत करें, अब तटवर्ती इलाकों में प्रशासन की तरफ से अभी तक तैयारियां क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर बारिश हुई तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा खतरा जो है तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा जिस तरह से जो फिलहाल प्रशासन ने जो हालात हैं उस पर नजर रखनी शुरू कर दिया है और जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर कर दी गई हैं और एनडीआरएफ की टीमों को भी सूचित कर दिया गया। हालांकि जो आसपास के जो चाहे वो बिलासपुर हो, सढौरा हो या फिर खिजराबाद जैसे विभाग हो, वहाँ पर सभी को अलर्ट करके वहाँ पर जो विभाग संबंधित विभाग है वहाँ पर बुला लिए गए हैं और लगातार है जो वो लोगों से भी संपर्क बनाई है कि इस तरह से जो पुल के नजदीक या जो सोम नदी है जो उफान पर है उसके नजदीक न जाएं। हालांकि जो इसके पानी सोम नदी का पानी है या फिर जो पथराले नदी है या फिर जो छोटी छोटी बरसाती नाले हैं उनका पानी एक जगह होने से वो काफी बड़ी मात्रा में हो गया और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फसलें हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हो सकता है। हालांकि ये जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर इसका जो पानी का कोई भी किसी भी तरह से खतरा सामने नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर जिस तरह से प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उन्होंने अपने सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि वो मौके पर रहें। और चलिए ठीक है, देखने की बात है कि क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत, जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।